क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या किस्मत नहीं बल्कि गलत फ्रीक्वेंसी है? वो प्रमोशन जो आपसे छूट गया, वो रिश्ता जो टूट गया, वो मौका जो हाथ से निकल गया, ये सब आपकी मेहनत की कमी से नहीं हुआ। असल वजह थी कि आप गलत चैनल पर ट्यून थे। और अच्छी खबर यह है कि चैनल बदलना मुश्किल नहीं। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे अपना वाइब्रेशन रीट्यून किया जाए और क्यों यह आपकी पूरी रियलिटी बदल देता है। सोचिए, रेडियो गलत स्टेशन लगेगा तो सिर्फ शोर सुनाई देगा, लेकिन जैसे ही सही फ्रीक्वेंसी मिलती है वही म्यूजिक क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ठीक ऐसा ही आपकी जिंदगी में भी होता है। अभी आपकी लाइफ में जो नॉइज है, स्ट्रगल, स्ट्रेस, लॉसेस, ये सिर्फ मिसअलाइनमेंट का नतीजा है। और जिस पल आप सही वाइब्रेशन पर आ जाते हैं, सब कुछ क्लैरिटी के साथ अनफोल्ड होने लगता है। ब्रह्मांड को एक विशाल एनर्जी फील्ड समझिए। आप उसमें एक ट्रांसमीटर हैं जो हर पल सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करता है। ये सिग्नल्स आपके विचारों, भावनाओं और बिलीफ्स से बनते हैं और यूनिवर्स आपको वही लौटाता है जो आप भेजते हैं। आप शब्दों से नहीं बल्कि अपनी एनर्जी से कम्युनिकेट करते हैं। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं, यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी पढ़ता है। वैज्ञानिक भी अब इस एंशिएंट ट्रूथ को कंफर्म कर चुके हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज वाइब्रेशन है। वो टेबल जिस पर आप हाथ रखते हैं असल में 99.999% खाली स्पेस है। उसमें पार्टिकल्स लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं। आपकी थॉट्स दिमाग में बिजली जैसी करंट्स हैं। आपकी इमोशंस दिल से निकलती मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। आपके वर्ड्स सिर्फ साउंड वेव्स नहीं बल्कि एनर्जी कोड्स हैं। यानी आप महज ऑब्जर्वर नहीं, आप को क्रिएटर हैं। आप हर पल रियलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां है, हम में से ज्यादातर लोग अनअवेयर हैं कि हम किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। कभी लो इमोशंस जैसे गुस्सा, डर, गिल्ट डोमिनेट करते हैं। कभी लिमिटेड बिलीफ्स सबकॉन्शियस में एक्टिव रहते हैं। नतीजा, हम ब्रॉडकास्ट वही करते हैं जो हमें नहीं चाहिए और फिर अट्रैक्ट करते हैं उसी का एक्सपीरियंस। असल ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप समझ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी बदली जा सकती है। और यह काम सिर्फ मेडिटेशन या एफर्मेशन से नहीं होता बल्कि सही तरीके से सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके होता है। आपका सबकॉन्शियस 50% रियलिटी शेप करता है जबकि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5%। तो अगर आपका सबकॉन्शियस पुराने प्रोग्राम चला रहा है, मैं काबिल नहीं, मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बार बार अतीत में अटकी रहेगी। यही रीजन है कि लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वहीं फंसे रहते हैं। पॉजिटिव सोचना काम नहीं करता क्योंकि अंदर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। असल चेंज तब आता है जब थॉट प्लस हाई इमोशन एक साथ जुड़ते हैं। जब आप डिजायर्ड रियलिटी को पहले से महसूस करना सीख लेते हैं। अब सवाल उठता है, ये कैसे करें? शुरुआत होती है बॉडी और माइंड को सिंक्रोनाइज करने से। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, कॉन्शियस ब्रीदिंग और सोमैटिक अवेयरनेस, ये 3 टूल्स आपके एनर्जी फील्ड को रीट्यून करते हैं। चलिए अभी एक छोटा लाइव डेमो करते हैं। आंखें बंद कीजिए। नाक से 5 सेकंड सांस अंदर, 5 सेकंड सांस बाहर, ऐसा 6 बार कीजिए। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और वो लम्हा याद कीजिए जब आपने ग्रैटिट्यूड महसूस किया था। किसी प्रियजन की मुस्कान, किसी अचीवमेंट की खुशी या बस किसी ऑर्डिनरी मोमेंट का वार्मथ। 20 सेकंड के लिए उस इमोशन में डूब जाइए। नोटिस कीजिए कि आपके दिल की धड़कन स्टेडी हो रही है, सांसें काल्म हो रही हैं। यही है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस की शुरुआत। इस स्टेट में आपका सिग्नल साफ हो जाता है। आप मिसअलाइनमेंट से अलाइनमेंट में शिफ्ट करने लगते हैं। याद रखिए, इमोशन ही असली लैंग्वेज है। थॉट्स इलेक्ट्रिक हैं लेकिन इमोशंस मैग्नेटिक, और यूनिवर्स मैग्नेटिक फील्ड पढ़ता है। इसलिए आप 100 बार एफर्मेशंस दोहरा सकते हैं। मैं धनवान हूं, मैं प्यार अट्रैक्ट कर रहा हूं। लेकिन अगर अंदर फियर या डाउट की फ्रीक्वेंसी है तो वही ब्रॉडकास्ट होगा। यूनिवर्स आपके वर्ड्स पर नहीं, आपकी इनर वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। अब इमेजिन कीजिए,
अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट ये प्रैक्टिस करें, कॉन्शियस ब्रीदिंग प्लस ग्रैटिट्यूड फ्लैश प्लस सोमैटिक स्कैन, तो आपकी डेली फ्रीक्वेंसी कैसे बदल जाएगी। शुरुआत सटल होगी, आपके अंदर शांति बढ़ेगी, छोटी छोटी एंग्जाइटीज डिसॉल्व होने लगेंगी। फिर कोइंसिडेंसेस शुरू होंगे जिन्हें आप चांस समझेंगे, लेकिन वो अलाइंड एनर्जी के रिजल्ट्स होंगे। हाई वाइब्रेशन लोग लकी नहीं होते, वे अलाइंड होते हैं, और ये अलाइनमेंट किसी के लिए भी एक्सेसिबल है। आपको बस अपनी एनर्जी की भाषा सीखनी है। आपने महसूस किया होगा कि ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड के उस छोटे से अभ्यास ने तुरंत आपकी इनर स्टेट को शिफ्ट कर दिया। यही सीक्रेट है। चेंज उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है, लेकिन यहां एक गहरी परत है जिसे समझना जरूरी है। असल में आपकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने वाला बड़ा हिस्सा आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। आपका कॉन्शियस माइंड तो आइसबर्ग की सिर्फ ऊपरी नोक की तरह है, केवल 5%, लेकिन 95% रियलिटी शेप करता है सबकॉन्शियस, और यहीं पर असली खेल छुपा है। सोचिए, आप रोज एफर्मेशंस बोलते हैं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, लेकिन सबकॉन्शियस के अंदर अगर पुराने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे मैं लायक नहीं हूं, मेरे जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, मेरे पास हमेशा स्ट्रगल ही रहेगा, तो वाइब्रेशन वही जाएगा जो अंदर गहराई में एक्टिव है। कॉन्शियस वर्ड्स एक चीज कहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस सिग्नल्स कुछ और ब्रॉडकास्ट करते हैं, और यूनिवर्स उसी डीपर सिग्नल पर रिएक्ट करता है। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वहीं अटक जाते हैं। वो पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन महसूस नेगेटिव करते हैं। और जैसा कि हमने समझा, फीलिंग्स ही असली भाषा हैं। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, सबकॉन्शियस को बदला कैसे जाए? आंसर सिंपल है, सबकॉन्शियस लॉजिक से नहीं, बल्कि इमोशन, रेपिटेशन और सिंबल्स की भाषा में बात करता है। इसलिए सिर्फ दिमाग से सोचना काफी नहीं, आपको शरीर, भावना और प्रैक्टिस से इसे रीप्रोग्राम करना होगा। चलिए पहले देखते हैं कि कौन कौन से कॉमन हिडन प्रोग्राम्स आपकी फ्रीक्वेंसी को सबसे ज्यादा ब्लॉक करते हैं। लो सेल्फ वर्थ बिलीफ, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। यह बिलीफ आपको अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता है। आप चांस देखते ही खुद को पीछे खींच लेते हैं। स्कैर्सिटी माइंडसेट, पैसा पाना मुश्किल है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। यह सोच आपको लगातार लैक की फ्रीक्वेंसी में रखती है। यूनिवर्स अबंडेंस दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आप सिग्नल मिस कर देते हैं। फियर ऑफ जजमेंट, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। यह ब्लॉक आपकी क्रिएटिविटी, बोल्ड डिसीजंस और हेल्थी रिलेशनशिप्स को रोकता है। आप सिग्नल ब्रॉडकास्ट ही नहीं करते, क्योंकि पहले से डर है कि कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब सॉल्यूशंस, आप इन्हें 3 आसान प्रैक्टिसेस से ओवरराइड कर सकते हैं। नंबर 1, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस रिचुअल। हर सुबह 2 मिनट 5-5 ब्रीदिंग करें और दिल पर ध्यान देते हुए ग्रैटिट्यूड महसूस करें। साथ ही अफर्म करें, मैं सुरक्षित हूं, मैं योग्य हूं, मैं अलाइंड हूं। यह कॉन्शियस थॉट प्लस डीप फीलिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिससे सबकॉन्शियस नया प्रोग्राम पकड़ लेता है। नंबर 2, ब्रेथ रिसेट, बॉक्स ब्रीदिंग। जब भी एंजाइटी या फियर डोमिनेट करने लगे, तुरंत 40 सेकंड का बॉक्स ब्रीदिंग करें। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, 4 सेकंड होल्ड। इससे नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाता है और सबकॉन्शियस को सेफ्टी का सिग्नल मिलता है। फियर डिसॉल्व होने लगता है। नंबर 3, सोमैटिक अवेयरनेस स्कैन। सबकॉन्शियस बिलीफ्स अक्सर बॉडी में स्टोर्ड टेंशन के रूप में रहते हैं। रोज 2 मिनट बॉडी स्कैन करें। कंधे, छाती, पेट पर ध्यान दीजिए। जहां टाइटनेस हो वहां सांस भेजिए और सॉफ्टली रिलीज कीजिए। यह प्रोसेस पुराने इमोशनल इम्प्रिंट्स को रिलीज करता है और नए अलाइनमेंट के लिए जगह बनाता है। इन 3 प्रैक्टिसेस को मिलाकर देखिए, आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे नए सिग्नल्स पकड़ने लगेगा, और जब सबकॉन्शियस प्रोग्राम बदलता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप बदल जाती है। अब एक और पावरफुल तरीका है, हिप्नोटिक एफर्मेशंस। सोने से ठीक पहले, जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो चुका होता है,
उस टाइम बोली गई एफर्मेशंस सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंचती हैं। उदाहरण, मैं अपनी रियलिटी का निर्माता हूं, मैं समृद्धि अट्रैक्ट करता हूं, मैं योग्य और सुरक्षित हूं। इस वक्त रेजिस्टेंसेस सबसे कम होते हैं और सबकॉन्शियस नई बिलीफ्स को जल्दी एक्सेप्ट करता है। याद रखिए, सबकॉन्शियस को चेंज करना किसी स्विच की तरह नहीं है जिसे तुरंत ऑन कर दिया जाए। यह एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे जिम में मसल्स बिल्ड होते हैं, वैसे ही रेपिटेशन और इमोशन से सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स शिफ्ट होते हैं और ये बदलाव सटल तरीके से दिखने लगते हैं। पहले आप खुद को थोड़ा शांत महसूस करेंगे, छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस दिखेंगे, फिर बड़े पैटर्न्स शिफ्ट होंगे, टॉक्सिक लोग फेड हो जाएंगे, सही अपॉर्चुनिटीज सामने आने लगेंगी और धीरे धीरे आप रियलाइज करेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी सच में बदल रही है। जब सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की बात आती है तो सबसे इफेक्टिव टूल्स में से एक है हिप्नोटिक एफर्मेशंस। एफर्मेशंस तो आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें दिन के समय दोहराते हैं जब कॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव होता है। प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त आपका लॉजिकल माइंड हर बात को फिल्टर कर देता है। उदाहरण के लिए, आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं, लेकिन अंदर से आवाज आती है नहीं, अभी तो बैंक अकाउंट खाली है। और यही अंदर की आवाज ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए एफर्मेशंस का सही समय है स्लीप से ठीक पहले या मेडिटेशन स्टेट के दौरान। उस समय कॉन्शियस गार्ड रिलैक्स हो जाता है और सबकॉन्शियस डायरेक्ट मैसेज रिसीव करने लगता है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस सिंपल सेंटेंसेस धीमी सांसों के साथ 3 से 5 बार दोहराइए, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपनी रियलिटी का निर्माता हूं। ये स्टेटमेंट्स छोटे हों, क्लियर हों और पॉजिटिव हों। नेगेटिव वर्ड्स अवॉइड करें, जैसे मैं गरीब नहीं हूं की जगह कहें मैं समृद्ध हूं। सबकॉन्शियस इमेजेस और भावनाओं से काम करता है, ना कि निगेशन से। अब दूसरा पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव करना जैसे वो रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जब आप डिजायर्ड रियलिटी को अपने माइंड्स आई में डिटेल के साथ देखते हैं, रंग, आवाजें, खुशबू, चेहरे, सेंसेशंस, तो आपका सबकॉन्शियस उसे मेमोरी की तरह स्टोर करता है और फिर आपका वाइब्रेशन उसी के साथ अलाइन होने लगता है। लेकिन एक कंडीशन है, विजुअलाइजेशन सिर्फ देखना नहीं है, उसे महसूस भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अबंडेंस विजुअलाइज कर रहे हैं तो अपने माइंड में बैंक बैलेंस या कार की तस्वीर मत बनाइए। इंस्टेड इमेजिन कीजिए वो फीलिंग जो अबंडेंस के साथ आती है, सिक्योरिटी, रिलीफ, जॉय। उसी फीलिंग को 20 से 30 सेकंड तक अपने दिल में जगाइए। यही वो मैग्नेटिक सिग्नल है जिसे यूनिवर्स इग्नोर नहीं कर सकता। विजुअलाइजेशन को और पावरफुल बनाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है मल्टी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। सिर्फ आंखों से इमेजिन करने के बजाय स्मेल, साउंड और टच को भी इंक्लूड कीजिए। अगर आप नए घर का सपना देख रहे हैं तो इमेजिन कीजिए घर में जलती अगरबत्ती की खुशबू, खिड़की से आती ठंडी हवा का एहसास, दीवार पर पड़ती सूरज की रोशनी। जितनी सेंसरी डिटेल्स आप ऐड करेंगे, उतना ही सबकॉन्शियस इसे रियल मान लेगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 7 दिन की आवृत्ति ट्रैकर प्लान। ऑडियंस को मेजरेबल रिजल्ट चाहिए, वरना उन्हें लगेगा कि यह सब सिर्फ थियोरी है। इस प्लान में हर दिन छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स होंगे जिन्हें वो कमेंट सेक्शन या पर्सनल जर्नल में ट्रैक कर सकते हैं। डे 1, अवेयरनेस रीसेट। सुबह 5 मिनट बस ऑब्जर्व करें कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। क्या आप एंग्शियस हैं, शांत हैं, उत्साहित हैं? बस अवेयरनेस नोट करें। रात को कमेंट या जर्नल में लिखें, आज का मूड स्कोर 0 से 10। डे 2, ब्रीथिंग एंड ग्रैटिट्यूड। सुबह 5 राउंड 5-5 ब्रीथिंग, फिर 30 सेकंड ग्रेच्युटी फ्लैश। दिन के अंत में लिखें, आज ग्रेच्युटी के बाद एनर्जी कैसी लगी। डे 3, हिप्नोटिक एफर्मेशंस। सोने से पहले 3 एफर्मेशंस 5 बार दोहराइए। अगली सुबह देखें क्या स्लीप डीपर हुई, क्या मूड हल्का था। डे 4,
सोमैटिक अवेयरनेस स्कैन। शरीर में जहां भी टेंशन है, कंधे, गला, पेट, वहां डीप ब्रेथ भेजें। रात में लिखें, बॉडी टेंशन रिलीज हुआ या नहीं। डे 5, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। सुबह 2 मिनट डिजायर्ड रियलिटी विजुअलाइज करें, फीलिंग पर फोकस करें। लिखें, विजुअलाइजेशन के बाद कॉन्फिडेंस कैसा लगा। डे 6, एनर्जी क्लीन अप। घर का छोटा सा क्लटर हटाइए, 2 मिनट चांटिंग या हमिंग कीजिए। नोट करें, स्पेस साफ करने के बाद माइंड हल्का लगा या नहीं। डे 7, रिफ्लेक्शन एंड इंटीग्रेशन। सप्ताह भर की प्रैक्टिस के बाद देखें, क्या छोटे छोटे सिंक्रोनिसिटीज हुए, मूड में शिफ्ट आया, एनर्जी ज्यादा क्लियर लगी। इसे कमेंट या जर्नल में लिखें। इस ट्रैकर का पर्पस यह है कि ऑडियंस खुद देख सके कि उनका वाइब्रेशन बदल रहा है। सटल चेंजेस, जैसे अचानक शांति महसूस करना, किसी से सही समय पर फोन आ जाना या छोटी सी खुशी मिल जाना, ये प्रूफ हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। और जब कोई 7 दिन तक ये प्लान फॉलो करता है तो सबकॉन्शियस को नए पैटर्न्स मिल जाते हैं। फिर अगर ये प्रैक्टिसेस रिपीट होती हैं 51 या 30 दिनों तक, तो ये न्यू वाइब्रेशन परमानेंट हो जाता है। अब ऑडियंस को यह समझाना जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, ये एक स्किल है। जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, प्रैक्टिस से हाथ स्टेबल होता है, कान ट्यून होते हैं, वैसे ही एनर्जी फील्ड को भी प्रैक्टिस से ट्यून करना पड़ता है। यूनिवर्स रेडी है, बस आपके सिग्नल क्लियर होने का इंतजार करता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना शुरू करते हैं और रोजाना छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो इसका असर तुरंत जिंदगी में आतिशबाजी की तरह नहीं दिखता। शुरुआत बहुत सब्टिल होती है, लगभग ऐसी जैसे ब्रह्मांड फुसफुसाकर आपको इशारे दे रहा हो। अगर आप इन इशारों को पहचानना सीख गए तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी सच में बदल रही है। सबसे पहला साइन है अकारण शांति। पहले जो बेचैनी हर वक्त पीछे पीछे रहती थी, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। सुबह उठते ही घबराहट या चिंता महसूस करने के बजाय एक हल्की सी शांति रहती है। ये पीस बाहर की सर्कमस्टेंसेस से नहीं आती, ये भीतर से जन्म लेती है। दूसरा साइन है सिंक्रोनिसिटीज। आप किसी दोस्त के बारे में सोचते हैं और उसका कॉल आ जाता है। आप किसी सॉल्यूशन के बारे में कंफ्यूज्ड होते हैं और ठीक उसी दिन कोई बुक, वीडियो या व्यक्ति आपके सामने आंसर ले आता है। पहले आप इन्हें कोइंसिडेंसेस मानते थे, लेकिन अब समझेंगे ये अलाइंड सिग्नल हैं। यूनिवर्स आपका ब्रॉडकास्ट सुन रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है। तीसरा साइन है टॉक्सिक पैटर्न्स का फेड होना। पहले आप बार बार उन्हीं मुश्किल सिचुएशंस में फंस जाते थे या ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते थे जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे लोग और सिचुएशंस आपके फील्ड से गायब होने लगेंगे। जबरदस्ती पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलाइनमेंट की कमी की वजह से वे खुद फेड हो जाएंगे। चौथा साइन है रिएक्शन से रिस्पॉन्स की शिफ्ट। जहां पहले आप इंस्टेंट गुस्से, डर या दुख से रिएक्ट करते थे, अब आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। यह इमोशनल सॉवरेनिटी है। आपका दिल और दिमाग सिंक में आने लगे हैं। पांचवां साइन है प्योरसट का एंड। अब आप जिंदगी से भीख नहीं मांगते। अब आप हर वक्त चेस नहीं करते। रिलेशनशिप, पैसा, रिस्पेक्ट, आप भीतर से फुलनेस महसूस करने लगते हैं। और जब आप पूर्ण महसूस करते हैं तो वही कंप्लीटनेस बाहर अट्रैक्ट करती है। यही रीजन है कि जब कोई अलाइंड होता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद उसकी ओर खींचती हैं। एक और गहरा साइन है इंट्यूइशन का शार्पन होना। आपको अचानक से किसी चीज का अंदाजा हो जाता है और वो सही निकलता है। आपको बिना रीजन जाने पता होता है कि किस रास्ते पर जाना है। सबकॉन्शियस साफ सिग्नल पकड़ने लगता है और आपका सिस्टम गाइड करने लगता है। कुछ लोग इस प्रोसेस में फिजिकल सेंसेशंस भी अनुभव करते हैं, जैसे हाथों या स्पाइन में झंझनाहट, अचानक एनर्जी वेव्स या विविड ड्रीम्स। ये डिस्टर्बेंसेस नहीं हैं, बल्कि अपग्रेड्स हैं। आपका सिस्टम खुद को रिकैलिब्रेट कर रहा है। पुराने वुंड्स फिर से सरफेस हो सकते हैं, नॉट टू पनिश यू,
बट टू रिलीज यू। रिश्तों में भी शिफ्ट आएगा। जो लोग आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट नहीं करते वे दूर हो जाएंगे और नए लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपके नए वाइब्रेशन के अलाइंड होंगे। इस दौरान आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं। कनेक्शन एफर्टलेसली फ्लो करने लगेगा। सबसे खूबसूरत साइन है ऑथेंटिसिटी का जन्म। अब आप खुद को रोल्स या मास्क्स में छुपाना बंद कर देते हैं। आप वैसा महसूस करने लगते हैं जैसे आप वास्तव में हैं, बिना फिल्टर, बिना दिखावे के। और यही ऑथेंटिसिटी मैग्नेटिक है। लोग आपकी ओर खींचते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी साफ और वास्तविक है। ये सारे साइंस सटल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अटेंटिव हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी ही ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये सिर्फ मूड चेंज नहीं, ये पूरी लाइफ स्क्रिप्ट का रीराइट है। इसलिए ऑडियंस के लिए यह समझना जरूरी है, अगर उन्हें अचानक से फायरवर्क्स दिखाई नहीं देते तो भी वो सही रास्ते पर हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे अनफोल्ड होता है और उसके पहले मार्कर्स यही सब्टल शिफ्ट्स होते हैं। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी और ऊंची होती है, ट्रांसफॉर्मेशन एक और गहरी दिशा में होने लगता है। अब यह सिर्फ आपके पर्सनल गोल्स तक सीमित नहीं रहता। अब आप यह देखना शुरू करते हैं कि आप और बाकी सब अलग नहीं हैं। आप एनर्जी के उस सटल जाल को महसूस करने लगते हैं जिसमें हर कोई जुड़ा हुआ है। यही है यूनिटी कॉन्शियसनेस, एकता की चेतना। पहले आप सोचते थे, मैं औरों से अलग हूं, मेरी समस्याएं मेरी हैं, मेरी इच्छाएं मेरी हैं। लेकिन वाइब्रेशन के राइज होने के साथ सेपरेशन का इल्यूजन डिसॉल्व होने लगता है। आप रियलाइज करते हैं कि वही एनर्जी जो आपके भीतर बह रही है, वही एनर्जी सामने वाले में भी है। अब वो अजनबी इंसान सड़क पर सिर्फ एक चेहरा नहीं रह जाता, वो आपके अपने ही वाइब्रेशन का दूसरा रूप है। ये अवेयरनेस रिलेशनशिप्स को पूरी तरह बदल देती है। अब आप दूसरों को दुश्मन, कंपेटिटर या ऑब्स्टिकल की तरह नहीं देखते। आप उन्हें मिरर की तरह देखने लगते हैं। वो हर व्यक्ति आपकी इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आप समझते हैं यह सिर्फ उसकी पीड़ा का प्रोजेक्शन है। अगर कोई आपको सपोर्ट करता है तो वो आपकी अलाइनमेंट का जवाब है। यूनिटी कॉन्शियसनेस का मतलब यह नहीं कि आप अपने इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करते हुए भी खुद को कलेक्टिव एनर्जी का हिस्सा मानते हैं। आप मैं से हम की ओर शिफ्ट होते हैं। यही वो मोमेंट है जब मैनिफेस्टेशन सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड डिजायर से आगे बढ़कर को क्रिएशन बन जाती है। अब आप सिर्फ अपने लिए अट्रैक्ट नहीं करते, आप उस वाइब्रेशन से दुनिया को भी अपलिफ्ट करते हैं। यही कारण है कि हाई वाइब्रेशन लोग नेचुरली दूसरों की मदद करने की ओर खींचते हैं। उन्हें लगता है कि हीलिंग, कंपैशन और लव देना ही उनकी असली नेचर है। और ऐसा करके वो न सिर्फ दूसरों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी फ्रीक्वेंसी को और स्थिर बना लेते हैं। प्राचीन परंपराएं हमेशा से यही कहती आई हैं। वैदिक आर्षि कहते थे, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है। सूफी कवियों ने गाया, मैं तू हूं, तू मैं है। हर्मेटिक फिलोसोफर्स कहते थे, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। सब पॉइंटिंग टू द सेम ट्रूथ, सब एक है। जब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करते हैं तो आपके भीतर कंपैशन अपने आप फ्लो करने लगता है। आप दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस नहीं होते, बल्कि इंस्पायर्ड होते हैं। आप किसी के पेन को देखकर केवल जज नहीं करते, बल्कि उनकी एनर्जी को हील करने की कोशिश करते हैं। और यही कंपैशन आपकी फ्रीक्वेंसी को और ऊंचा करता है। एक और गहरा चेंज ये है कि आप अपने पर्पस को अलग नजर से देखना शुरू करते हैं। अब आपका जीवन सिर्फ सर्वाइवल या पर्सनल गेन के लिए नहीं लगता। अब आपको सेंस होता है कि आप एक बिगर प्लान का हिस्सा हैं। यूनिवर्स ने आपको सिर्फ अपने लिए मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए भेजा है। और इसी यूनिटी कॉन्शियसनेस में मिरेकल्स तेजी से अनफोल्ड होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी इच्छा ईगो ड्रिवन नहीं होती। अब आपकी इंटेंशन प्योर होती है, अलाइंड होती है और यूनिवर्सल फ्लो से मैच करती है।
यूनिवर्स ऐसी इंटेंशंस को रिजेक्ट नहीं कर सकता। यूनिटी कॉन्शियसनेस आपको सरेंडर सिखाती है। अब आप कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि लाइफ आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके साथ है। आप फ्लो में भरोसा करना सीख जाते हैं, और यही ट्रस्ट आपको एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन की ओर ले जाता है। ऑडियंस के लिए यहां एक छोटी प्रैक्टिस है। किसी भी व्यक्ति को याद कीजिए जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट है। आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि वो भी उसी लाइट एनर्जी से बना है जिससे आप बने हैं। साइलेंटली कहिए, हम अलग नहीं, हम एक ही एनर्जी हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हें प्यार भेजता हूं। यह छोटा सा प्रैक्टिस आपके भीतर इंस्टेंट रिलीफ ला सकता है, क्योंकि फॉरगिवनेस और लव हाई फ्रीक्वेंसी कीज हैं। यूनिटी कॉन्शियसनेस का असली गिफ्ट है फ्रीडम, ईगो की बंदिशों से, सेपरेशन के इल्यूजन से। अब आप रियलाइज करते हैं कि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, बल्कि पूरे एनर्जेटिक सिम्फनी का हिस्सा हैं। और जब आप इस अवेयरनेस से जीते हैं, तो हर इंटरेक्शन सेक्रेड बन जाता है, हर मोमेंट डिवाइन बन जाता है। जैसे शरीर को रोज नहाना पड़ता है, वैसे ही आपकी एनर्जी को भी रोज साफ करना जरूरी है। इसे कहते हैं एनर्जी हाइजीन। अगर आप सिर्फ एक दिन भी दांत साफ न करें तो कैसा लगेगा? वैसे ही अगर आप अपनी एनर्जी फील्ड की देखभाल न करें, तो उसमें धूल, तनाव और दूसरे लोगों के वाइब्रेशंस जमा हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि आपकी क्लैरिटी कम हो जाती है और आप बार बार मिसअलाइनमेंट में फंस जाते हैं। तो सवाल यह है, एनर्जी हाइजीन कैसे की जाए? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी चेक इन। सुबह आंखें खोलते ही 30 सेकंड खुद से पूछें, मैं अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हूं? क्या मैं एंग्शियस हूं, शांत हूं या उत्साहित हूं? बस अवेयरनेस लाना ही पहला स्टेप है। जब आप अवेयर होते हैं, तभी शिफ्ट पॉसिबल होता है। ब्रेथ रीसेट, 5 मिनट का रिचुअल। सुबह सिर्फ 5 मिनट कॉन्शियसली सांस लीजिए। 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड एक्सहेल। साथ ही दिल पर ध्यान दें और ग्रैटिट्यूड याद करें। इससे आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होता है और दिन की शुरुआत साफ सिग्नल के साथ होती है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस। दिन में कभी भी बेयरफुट जमीन पर खड़े हो जाइए, भले ही 2 मिनट के लिए। पृथ्वी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी और माइंड को बैलेंस करती है। अगर पॉसिबल हो तो पेड़ को गले लगाइए या पानी में पैर रखिए। ये सिंपल स्टेप्स आपकी एनर्जी स्टैटिक को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। स्पेस क्लेंजिंग। आपका एनवायरनमेंट भी आपकी फ्रीक्वेंसी शेप करता है। अगर आपका कमरा क्लटर्ड है, तो आपकी माइंड भी क्लटर्ड महसूस करेगी। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार स्पेस क्लीन अप कीजिए। धूप जलाइए, अगरबत्ती या एसेंशियल ऑयल्स यूज कीजिए। साउंड भी पावरफुल है, चाहे सिंगिंग बोल हो या सिंपल हमिंग। ये वाइब्रेशंस एनवायरनमेंट को ऊंचा कर देते हैं। कॉन्शियस स्पीच। याद रखिए, वर्ड्स भी फ्रीक्वेंसी कैरी करते हैं। गॉसिप, कंप्लेंट और फियर बेस्ड लैंग्वेज आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे खींच लेती है। कोशिश कीजिए कि आप सचेत भाषा बोलें, शॉर्ट, क्लियर और अपलिफ्टिंग। यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी फील्ड के लिए भी है। नाइट एनर्जी रिलीज। रात को सोने से पहले एक छोटी रिफ्लेक्शन कीजिए। पूरे दिन की घटनाओं को याद करें और साइलेंटली कहें, जो मेरा नहीं है मैं उसे छोड़ता हूं। इसके बाद ग्रैटिट्यूड के साथ सोइए। यह प्रैक्टिस आपकी एनर्जी को साफ करती है और सबकॉन्शियस को लाइट स्टेट में भेजती है। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन मास्टरी की। ऑडियंस को यह समझना जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन कोई इंस्टेंट मैजिक ट्रिक नहीं है। यह एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा, प्रैक्टिस किया और मास्टरी तक ले जाया जा सकता है। मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट है एनर्जिक अलाइनमेंट। आप हवा से कुछ खींच नहीं रहे, बल्कि क्वांटम फील्ड में पहले से मौजूद पॉसिबिलिटीज के साथ ट्यून हो रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर आउटकम पहले से एग्जिस्ट करता है। आप सिर्फ उस वर्जन के साथ अलाइन करते हैं जो आप चाहते हैं। तो कैसे अलाइन करें? 4 सिंपल पिलर्स याद रखें। नंबर 1, क्लैरिटी। यूनिवर्स वेग विशेस पर रिएक्ट नहीं करता,
जितना क्लियर आपका इंटेंशन होगा उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। नंबर 2, फीलिंग एज इफ। उस रियलिटी को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो ऑलरेडी यहां है। यह नाटक नहीं बल्कि एनर्जेटिक एंकरिंग है। नंबर 3, इंस्पायर्ड एक्शन। जब आप अलाइंड होते हैं तो छोटे छोटे संकेत मिलते हैं। किसी को कॉल करने का थॉट, किसी जगह जाने का अर्ज। उन सिग्नल्स पर एक्शन लीजिए। यही यूनिवर्स का मार्गदर्शन है। नंबर 4, लेटिंग गो। यह पैराडॉक्स है। जितना आप चिपकते हैं उतना रिजल्ट दूर भागता है। सच्चा मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप ट्रस्ट करते हैं और आउटकम पर कंट्रोल छोड़ देते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप इन प्रैक्टिसेस को डेली रूटीन बना लें। सुबह फ्रीक्वेंसी चेक इन, दिन में ग्राउंडिंग और कॉन्शियस ब्रेथ, रात को एनर्जी रिलीज, साथ में वीकली स्पेस क्लीन अप और एफर्मेशंस। यह आपकी एनर्जी को साफ, सेंटर्ड और अलाइंड रखेगा। और जब एनर्जी क्लियर होती है तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली फ्लो होता है। याद रखिए, आपको जिंदगी से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको बस उसकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है। जब आप सही स्टेशन पर ट्यून हो जाते हैं तो म्यूजिक अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो अब आप जानते हैं, आप टूटी हुई मशीन नहीं हैं, आप एनर्जी हैं, प्योर, वाइब्रेटिंग, शाइनिंग एनर्जी। और आपके पास हमेशा से यह पावर रही है कि आप अपनी रियलिटी को शेप कर सकें। अब सवाल यह है, क्या आप इसे कॉन्शियसली यूज करना चाहते हैं या फिर पुराने प्रोग्राम्स और मिसअलाइनमेंट में फंसे रहना चाहते हैं? अगर यह मैसेज आपके भीतर गूंजा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं अलाइंड हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह आपके सबकॉन्शियस के लिए एक डिक्लेरेशन होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही एंशिएंट नॉलेज प्लस मॉडर्न एनर्जी प्रैक्टिसेस लेकर आए, तो अखंड धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, जहां हम सब साथ में फ्रीक्वेंसी को एलिवेट कर रहे हैं। याद रखिए, आप जो चाहते हैं वो आपको अट्रैक्ट नहीं करता, आप जो हैं वही अट्रैक्ट होता है। इसलिए हाई वाइब्रेट कीजिए, अलाइंड रहिए और अपनी रियलिटी के सचेत निर्माता बनिए।